एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज़ हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज़ हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ। जी, ईरान की तरफ, ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। पाकिस्तानी अमेरिकन है जिनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप भी है वहां पर, जिनके खानदान वहां पर पलते हैं, जिनकी अगली जनरेशंस वहां पर पलती हैं, वो इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ने भारत पर 25% का लगा दिया टैरिफ और बताया जा रहा है कि 6 भारतीय कंपनियों को अमेरिका ने बैन कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान के लोग और दुनिया क्या बोल रही है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को और टैरिफ को। देखते दोस्तों इस पर पाकिस्तान की पहले राय। इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है, दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है, चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो जो है सॉवरन कंट्री है, ये तो इंडिया का मानना पड़ेगा। ठीक है। और मुखालिफत मेरे ख्याल से ट्रंप इसलिए कर रहा है कि इंडिया ने जो है नोबेल प्राइज़ के लिए उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, यही पॉइंट है। वो इसका जो है गुस्सा वो भी टैरिफ की शक्ल में निकाल रहा है। सही है। और दूसरी बात ये है कि वो उनका हक भी नहीं बनता नोबेल प्राइज़ का, क्योंकि ये सारे जो दुनिया में असलहा भरा जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका से ही हो रहा है। अगर आप इसराइल को असला ना दो, इसराइल में ज़ाहिरी बात है वो जंग बंद हो जाएगी। इसी तरह लबनान में भी है, लीबिया में भी है, सारे हिस्ट्री जो है इसकी पड़ी हुई है। तो इंडिया मेरे ख्याल से इस बात पे जो है वो राइट है, यानी वो सही कह रहे हैं कि वो ही शुड नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकॉनमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत कम कंट्री नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। पाकिस्तानी अमेरिकन है जिनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप भी है वहां पर, जिनके खानदान वहां पर पलते हैं, जिनकी अगली जनरेशंस वहां पर पलती हैं, वो भी इतने बड़े बड़े ओहदों पर क्यों नहीं आती हैं, ये बताइएगा। बेसिकली देखें, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। मे बी इट्स बिकॉज कि वहाँ पे दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज उनके अपने, बिकॉज पाकिस्तान में जो ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंडिविजुअल पाकिस्तानी है भी तो वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। ऑफ कोर्स दे विल ओनली फोकस ऑन कि जहाँ पे उनको फ़ायदा, उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, सो दे वोंट रियली बॉदर कि अच्छा हमें पॉलिटिकल में भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि नहीं। और अगेन अगर वो चूज करते भी हैं तो इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो किस तरीके का प्रोपेगेंडा अपने लिए जो है वो करते हैं, उसको अपनाते हैं कि जिसकी वजह से उनको ज़्यादा जो है वहाँ पे हाईलाइट हो वो और उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। ट्रंप हुकूमत जब से आई है तब से उन्होंने अपने टीम के अंदर बहुत से इंडियंस को शामिल किया है। अपने क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नज़र आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज़ हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज़ हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ। जी, ईरान की तरफ, ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है
वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज़ की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज़ नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। कि ट्रम्प तो कह रहे हैं इंडिया फेल मान रहे हैं, मान लिया जी फेल इकोनॉमी है। इस वक्त इंडिया और रशिया आपस में इस तरह खड़े हैं। ट्रम्प ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं ले, इंडिया बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझे F-35 लेने का नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही। वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही हो कि जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हो मेरे कंट्री के पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले? देखिए, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो हैं उन्हें फ़ायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम और एक वो भी आ जाता है ना कि पाकिस्तान के साथ एक वो स्टिग्मा भी अटैच हुआ हुआ है कि हमारे यहाँ से जो है टेररिज्म, इस्लामोफोबिया, एक्सेप्ट ये सारे स्टिग्मास हमारे साथ अटैच है। तो ऑफ कोर्स अमेरिका, और एक बात वो भी आ जाती है कि रिलीजन की बेस पे हमारा मुल्क जो है बेस करता है, तो दे वोंट प्रेफर कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अमेरिका की जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट जाता है। सो ये भी आ जाता है। एंड देन अगेन आई थिंक कि पाकिस्तान ने अभी तक ओवरऑल वर्ल्ड में इस तरह अपनी इमेज नहीं बिल्ड की हुई कि उनको ट्रस्टवर्दी वो समझे और कहें कि हाँ हम इन्हें अपने ओहदों पर लेकर आए और इन्हें जो है। लेकिन अमेरिका तो कहता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पर जो मेरिट पर आएगा, जो अच्छा काम करेगा, उसी को हायर पोजीशंस पर रखा जाएगा। और उनका कहना यह है कि यहाँ पर इंडियंस जो है वो बहुत मेहनती हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उनसे हमें बहुत फायदा होता है, वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि कैसे किसी कंट्री की इमेज बिल्डिंग करनी है, इकोनॉमी कैसे बढ़ानी है, इसीलिए हम उनको आगे लेकर आते हैं। जबकि अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो ये अमेरिका की अपनी रिपोर्ट्स है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज में मुलविस पाए जाते हैं। इंडिया पे प्रेशर डालना चाहता है क्योंकि इंडिया जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है रशिया के साथ, वेपन्स जो हैं वो खरीद रहा है रशिया के साथ, ठीक है। तो अभी उसने 20 जो कंपनीज है ना उसमें ईरानियन कंपनीज भी हैं और 6 आई थिंक इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी बैन किया है। तो ये ट्रम्प ना बिल्कुल ही बौखलाया हुआ है इस टाइम ना, ठीक है। तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि इंडियन इकोनॉमी जो उसने बयान दिया वो सिर्फ प्रेशर डालना चाह रहा और उसका कोई मकसद नहीं है इसके पीछे। तो ट्रम्प की इस वजह से फटी पड़ी है क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों, बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो आज के समय में सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी में आ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, इनसे भी भारत की तेज इकोनॉमी ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जो अमेरिका को कभी नहीं चाहेगा कि कोई कंट्री जो है कि इतना तेजी से हमसे आगे बढ़कर ग्रोथ में आगे जाए। आप सभी लोगों को दोस्तों मालूम है कि इस वक्त जो कि भारत 3rd पोजीशन पे आ चुका है इकोनॉमी में दुनिया भर में। बता दें दोस्तों, सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में भारत की 6 कंपनियों को बैन किया और अमेरिका ने दोस्तों 6 कंपनियों को बैन किया और जो कि रशिया से बोला कि मतलब भारत को रशिया से बोला कि ऑयल नहीं खरीदना और ईरान से भी कि रशिया से मतलब ईरान से ऑयल नहीं खरीदना। लेकिन भारत ने अपने लोगों के लिए बोला कि तुम कौन होते ये सब बोलने वाले, जो कि भारत ने रशिया से भी ऑयल ले रहा है और ईरान से भी ले रहा है। क्योंकि आप सभी लोगों को तो मालूम है कि ईरान से ले या ना ले, लेकिन रशिया से जरूर लेता है। क्योंकि आप सभी लोगों को ये भी मालूम हुआ कि सबसे पहले भारत का साथ रशिया ने यही दिया था जब भारत की आज़ादी हुई थी। तो आप सभी लोग को मालूम, जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती किस प्रकार से रशिया ने साथ दिया था खुलेआम अमेरिका के आगे, क्योंकि अमेरिका उस वक्त जो कि भारत के खिलाफ था और आज भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है भारत के खिलाफ। और भारत ने साफ मना कर दिया है ये F-35 लेने से और अमेरिका की ओर जली पड़ी है। भारत लेगा रशिया से Su-57। आप सबको दोस्तों क्या राय अमेरिका के बारे में कमेंट जरूर बताएगा। पहले भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।